नमस्कार, प्रणाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। उन्हें 31 जनवरी को भूमि घोटालों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बीच ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन पर ऑन एयर की गई टिप्पणी के लिए एक आदिवासी समूह ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार ने माफ़ी मांगी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के SC/ST थाना में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल पत्रकार सुधीर चौधरी ने झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन के खिलाफ एक खबर चलाई, जिसमें उन्होंने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसी बात को लेकर उन पे कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद अपने माफ़ीनामे में कहा कि हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता है। FIR में कहा गया है कि आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपनी खबर में कहा है कि हेमंत सोरेन को चार्टर्ड प्लेन और सुविधा युक्त जिंदगी जीने की आदत लग गई है, पर CM पद जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसा वे 30-40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए यह काफ़ी मुश्किल होगा। आदिवासी समाज को एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड वाइट के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष में ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नज़र में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हैं। कल्पना सोरेन की पोस्ट पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने X ट्विटर पे कहा कि कल्पना जी, हम पूरी तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा से हाथ मिला लिया होता तो वह जेल नहीं जाते। केजरीवाल ने सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से टेलीफोन पे बात की, जिन्होंने उन्हें समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। कल्पना सोरेन ने X ट्विटर पे कहा कि आज मेरी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से टेलीफोन पे बातचीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कि ऐसे समय में वे झारखंडी योद्धा हेमंत जी और झामुमो परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पूरा देश केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश को देख रहा है। हर कोई यह देखकर परेशान है कि झारखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी लोकतंत्र को किस तरह से कुचला जा रहा है। हमें एक साथ मिलकर केंद्र सरकार और भाजपा की इस साजिश से लड़ना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम का नाम शुक्रवार को कथित तौर पे आखिरी समय में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की सूची से हटा दिया गया। राम ने कहा कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो सरकार में कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर पार्टी विधायकों के एक वर्ग में भारी असंतोष है। कांग्रेस के कम से कम 12 विधायकों ने धमकी दी है कि अगर पार्टी के कोटे के मंत्रियों को बदला नहीं गया तो वे 23 फरवरी से होने वाले आगामी विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे और जयपुर चले जाएंगे। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 81 सदस्य है और चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में राजनीति की धुरी बन गए हैं। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रकरण से राज्य में व्यापक स्तर पर राजनीतिक उलटफेर हुआ। तेजी से घटे घटनाक्रम में नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ली और तत्काल बहुमत हासिल करने में भी कामयाब रहे। चंपई सोरेन लगातार यह कह रहे हैं कि वे हेमंत सोरेन के काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं योजनाओं पर सरकार का पूरा
फोकस रहेगा। प्रदेश भर में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा समर्थक और कार्यकर्ता उपवास रहकर विरोध जताएंगे। राजधानी रांची से ही इसकी शुरुआत होगी। जेएमएम झामुमो का दावा है कि प्रदेश भर से इस संबंध में लगातार जिला कमेटियों का दबाव था कि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के पक्ष में गोलबंदी आवश्यक है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें इसका असर दिखेगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा हावी रहेगा। उधर भाजपा की राजनीति भी हेमंत सोरेन के आसपास ही है। भाजपा ने उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को आधार बनाया है। इसे लेकर पूर्व में भी कार्यक्रम किए जा चुके हैं। चुनाव के दौरान भी भाजपा इसे जोर शोर से उठाकर लाभ लेने की भरसक कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन तेजी से सक्रिय हो रही हैं। वह उनके सोशल मीडिया का संचालन कर रही हैं। संगठन में उनकी सक्रियता पे भी विमर्श चल रहा है। बदली परिस्थितियों में संगठन में हेमंत सोरेन की अनुपस्थितियों से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए वह आगे आ सकती हैं। कल्पना सोरेन ने लिखा कि वह हेमंत सोरेन के संघर्ष के साथी बनेंगी। बुधवार को भी एक महिला समर्थक के वीडियो पर उन्होंने भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। हैशटैग में उक्त महिला को संबोधित करते हुए लिखा है कि आप दुखी ना हो दीदी, आपके भाई हेमंत सोरेन केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र को ध्वस्त कर जल्द हम सभी के बीच लौट कर आएंगे। आप करोड़ों माताओं, बहनों और झारखंड के जन जन का स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ हैं। आप सभी का यही स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी शक्ति है। आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप अपने आप को इस ईडी सीबीआई से सुरक्षित रखें। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।